वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज लेक्चर नंबर 20 में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये हमारे डायफ्रैक्शन से इंटरकनेक्टेड है, डायफ्रैक्शन से रिलेटेड है। हम लोग ने फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन भी देखा था, हम लोगों ने डायफ्रैक्शंस के इंटेंसिटी के ग्राफ भी देखे थे। तो ये जो डायफ्रैक्शन है और जो रिजॉल्विंग पावर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या ह्यूमन आइज का, ये एक दूसरे से कनेक्टेड। इसीलिए रिजॉल्विंग पावर को समझने से पहले हम लोगों को डायफ्रैक्शन समझना बहुत जरूरी, राइट। तो अगर आप लोगों ने डायफ्रैक्शंस के वीडियो को नहीं देखा तो आपको पहले देख लेना है, उसके बाद आप रिजॉल्विंग पावर को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर, राइट। रिजॉल्विंग पावर इन द सेंस होता है कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टिंक्टली, कितने क्लियरली सेपरेटली देख सकते हो, सेपरेट करके देख सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल कि सपोज यहाँ पे हमारे पास दो फिंगर है, राइट। तो अगर इसे हम पास से देखते हैं, लेट से 10 मीटर के डिस्टेंस से देखते हैं, तो जो भी पर्सन इसे 10 मीटर के डिस्टेंस पे देखेगा, ही और शी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश, उसकी जो आईज है वो डिस्टिंग्विश कर पाएगी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। और क्योंकि इसका कलर और इसका कलर और ये दोनों के बीच में जो है कलर वो अलग अलग है, इसके लिए हमारा आई जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि यहाँ पे दो फिंगर्स है, राइट। बट अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा दे, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको 100 मीटर के डिस्टेंस पे जाना या 200 मीटर के डिस्टेंस पे जाना है यहाँ से, और वहां से यू आर एबल टू सी दिस टू फिंगर्स, आपको वहां से देखना है, क्या आप लोग इसको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि यहाँ पे दो फिंगर है? तो आंसर है नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट मीन्स आवर आईज इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी टू थिंग्स, राइट। दो चीजों के बीच में हमारा आईज डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, राइट। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आईज किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली डिस्टिंग्विश करके सेपरेट करके हमें बता सकता है, उसी को बोला जाता है रिजॉल्विंग पावर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके का। चलो एक काम करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है और एक ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से रखा है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हम लोगों ने बोला कि इसे काउंट करना है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे ना ही तो कोई माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट आर आईज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा आईज, राइट। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली हमें डिस्टिंग्विश करने आ रहा है कि वहां पे दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर, ओके। नाउ जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत दूर आ जाएंगे उससे, और यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो हमें वो दो ऑब्जेक्ट वहां पे रखा है ये डिस्टिंग्विश करने नहीं आएगा, बिकॉज हम ये देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ऐसे यहां से दिखाई देगा। और हम लोगों को लगेगा कि दोनों का दोनों जो ऑब्जेक्ट है अगर ओवरलैप कर रहा है, मतलब हम लोगों को दिखेगा कि वहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी या कलर आप देखो, और जो इसके बीच में कलर है वो अलग है, इसके लिए ये दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो ये क्या लगेगा आपको, एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखते हैं तो क्या होता है, वहां से आने वाले जो लाइट होती है वो हमारे रेटिना के ऊपर जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, और इसीलिए वी आर नॉट एबल टू सी द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और हमें ऐसा लगता है कि वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट। तो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली सेपरेट, टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली सेपरेट करके दिखा सकता है, उसी को बोला जाता है रिजॉल्विंग पावर, राइट। तो ये रिजॉल्विंग पावर के लिए रेले करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया था, उसको समझते। तो सबसे पहले यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का एक डेफिनेशन लिख लेते। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके दिखा सके, राइट। अगर दूर से देखोगे तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखाई देगा तो हमें लगेगा एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश two object
द एबिलिटी ऑफ एन आई लिख दो, ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट as to separate object is called as resolving power। क्या बोलोगे आप इसे? रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर के बारे में डाइफ्रैक्शन पैटर्न किस तरीके से काम करता है, कैसे कनेक्ट होता है, इसको हम लोगों ने सीखा विद द हेल्प ऑफ रिले क्राइटेरिया। तो रेले करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें बताया कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी आइस का, वो हमेशा डाइफ्रैक्शन पैटर्न से कनेक्टेड होता है। डाइफ्रैक्शन पैटर्न ही उसके पीछे का प्रिंसिपल होता है जो आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरीके से आर आइज और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये दो ऑब्जेक्ट जो है एकदम पास पास में है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट एकदम पास में है और यहाँ पे हम बोल देते हैं हमारे पास आइज है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये अपर्चर है, ठीक है। और अपर्चर के बाद यहाँ पे रेटिना है, आइज है, स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके, राइट। तो क्या होगा जरा देखो, ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये एकदम पास में है, राइट है। तो ये दो ऑब्जेक्ट अगर एकदम पास में है तो देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे अगर यहां से जो लाइट आएगा, क्लियर, ये यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, देखो ये जो लाइट आ रहा है आइस के बाउंड्री से टकराता है और ये बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा मतलब डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का डाइफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे लाइट पहुंच रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। और इस तरीके से धीरे 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 ये इंटेंसिटी पैटर्न आप लोगों को दिखाई देगा, क्लियर। वहीं पे अगर आप बात करोगे, यहां से जो लाइट आ रहा है, यहां से ये लाइट इस तरीके से आएगा, राइट। तो इसका जो मैक्सिमा होगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो मैक्सिमा होगा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे, ओवरलैप कर रहे। क्या कर रहे, ओवरलैप कर रहे, राइट। और एक कंडीशन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो एकदम पास में है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है एकदम पास में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये इसकी ओपनिंग है, इसके अंदर से लाइट जाएगा और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक स्क्रीन बना लिया। इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग इंटेंसिटी पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जब लाइट आएगा, तो जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, ये आइस में जाएगा, ये लाइट यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। और ये वाला जो लाइट है वो यहाँ पे गिरे, बराबर। अब जो इनका इंटेंसिटी का पैटर्न बनेगा, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है यहाँ पे गिर रहा है, ये क्या बनाएगा, ये आपके रेटिना पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा। क्यों डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा, बिकॉज ये लाइट अपर्चर में से आ रहा है, एक छोटे से ओपनिंग में से आ रहा है। हमारा जो आइज होता है उसके अंदर अपर्चर होता है, छोटा ओपनिंग। तो जब भी कोई लाइट किसी ओपनिंग से, ओपनिंग के बाउंड्री से टकराता है तो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न दिखाता है, जो हमने सीखा था, राइट। तो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे लाइट गिर रहा है, यहाँ पे लाइट गिर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू डाइफ्रैक्शन। तो इसके लिए अगर मैं इंटेंसिटी ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके से इंटेंसिटी ग्राफ बन जाएगा, बराबर। और वहीं पे अगर इस लाइट का हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, इसका मैं इंटेंसिटी का पैटर्न बनाऊंगा तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा, राइट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों का जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट आया, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, इस ऑब्जेक्ट से भी लाइट आया, उसका इमेज इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, तो ये दो इमेज दिखाई देगा कि एक
ये एक ही इमेज दिखाई देगा, मतलब हमारा आइज इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि ये दो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऐसे टाइप के कंडीशंस में हम बोलते हैं कि जो हमारा इमेज है वो अनरिजॉल्व इमेज है। कैसा इमेज है? अनरिजॉल्व इमेज है। और इसका जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, इसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न किस तरीके से बनेगा? इसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न होगा कुछ, देखो ये सेंट्रल ब्राइट, दूसरे का सेंट्रल ब्राइट, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, ये ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, क्या हो जाएंगे? ये ओवरलैप हो जाएंगे। और हम लोगों को क्लियर ऑब्जेक्ट, दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है वहां पे, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं दिखाई देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं अनरिजॉल्व कंडीशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब आपने क्या किया, ये जो दो ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा दूर कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस हमने क्या कर दिया? दूर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अपर्चर है और यहाँ पे हम स्क्रीन बना लेते हैं। अब जो लाइट आएगा यहाँ, यहां से जो लाइट आएगा यहाँ पे गिरेगा, और यहां से जो लाइट आएगा यहाँ पे गिरेगा। अब इसका जो इंटेंसिटी का पैटर्न बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? डाइफ्रैक्शन का पैटर्न किस तरीके से बनेगा? इसका देखो मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, बराबर है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम जो है यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम है और ये इसका इंटेंसिटी पैटर्न, बराबर, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है इसका मैक्सिमम यहाँ पे ये, बराबर। तो इसका जो होगा ग्राफ वो इस तरीके से बनेगा, राइट। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आपको ये पता चलेगा कि यहां पे इसका जो मैक्सिमा है, देखो ये मैक्सिमा ये दूसरे वाले के मिनिमा पे गिर रहा है। देखो इस वाला पैटर्न का मिनिमा ये है, राइट। तो इसका मैक्सिमा ये है, ये इसका मैक्सिमा है इस वाले का, और इसका मिनिमा ये है, राइट। तो अगर आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे गिर रहा है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे इसका मैक्सिमा ये वाला पोर्शन है, बराबर, और इसका मिनिमा ये वाला पोर्शन है, मतलब इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा एक दूसरे के ऊपर फॉलो हो रहे। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के मिनिमा पे और दूसरे ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के मिनिमा पे फॉल होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है दे आर अबाउट टू बी रिजॉल्व, वो रिजॉल्व होने ही वाले होते, रिजॉल्व नहीं हुए होते बट दे आर अबाउट टू रिजॉल्व। तो इसे बोला जाता है जस्ट रिजॉल्व। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जस्ट रिजॉल्व इमेज। क्या बोलते हैं इसे? जस्ट रिजॉल्व इमेज। क्या बोलते हैं? जस्ट रिजॉल्व। और जो एंगल हमारे आईज में बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, एंगल ऑफ रेजोल्यूशन या तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, थीटा। क्लियर? तो इस एंगल पे अब हमारा आईज दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने ही वाला है। तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट से लाइट आया यहाँ पे गिरा, दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट आया यहाँ पे गिरा, और ये इस तरीके से, ये अगर थोड़ा सा दूर होता है तो सेपरेट हमें दिखाई देता, पहले तो ऐसा था अब ऐसे हो गया। तो इसे बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व इमेज। क्या बोलते हैं? जस्ट रिजॉल्व इमेज। और इसका अगर आप इंटेंसिटी पैटर्न देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ये तो पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। इसका अगर आप डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखोगे तो ये सेंट्रल ब्राइट हो गया आपका, ये सेंट्रल ब्राइट है आपका, राइट। सिमिलरली इसका भी सेंट्रल ब्राइट ऐसे बनेगा। ये जस्ट क्या करने वाले हैं, सेपरेट होने ही वाले हैं ये, ठीक है। ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, सेपरेट होने ही वाले हैं। ये इसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न, ये तो पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, ये ओवरलैप पूरी तरीके से ओवरलैप है। अब तीसरा कंडीशन, अब आपका जो दो ऑब्जेक्ट है
पूरी तरीके से सेपरेटेड है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑप्टिकल डिवाइस रख दिया, ह्यूमन आई हो सकता है, माइक्रोस्कोप, कुछ भी हो सकता है, राइट। और फिर हम लोग ने यहाँ पे इसके रेफरेंस में ले लेते हम, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, स्क्रीन रख दिया। अब हम लोग लाइट को क्या करते हैं, भेजते, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, ये ऑब्जेक्ट से लाइट पास होता है और ये स्क्रीन पे आता है, यहाँ से एक लाइट आता है और ये लाइट यहाँ पे स्क्रीन पे आता है, राइट। अब इसकी अगर इंटेंसिटी पैटर्न की बात करेंगे तो देखो इसका मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है और ये मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमा है यहाँ पे आ रहा है और इसका मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमा, अगर आप इसका इंटेंसिटी पैटर्न बनाओगे, राइट, तो ये मैक्सिमा है, क्या ये मैक्सिमा, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा इमेज है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आया वो यहाँ पे इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आया यहाँ पे, और ये टोटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए वी आर एबल टू सी अ डिस्टिंक्ट इमेज, राइट। इस कंडीशन को बोलते हैं रिजॉल्व। ये क्या है, रिजॉल्व इमेज है। कैसा इमेज है ये, रिजॉल्व इमेज, राइट। तो दिस आर सम ऑफ द कंडीशन। जब आप इसका इंटेंसिटी पैटर्न देख सकते हैं, इसके इंटेंसिटी पैटर्न में यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूँ, इसका जो इंटेंसिटी पैटर्न बनेगा ये पैटर्न कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके पूरी तरीके से सेपरेट इंटेंसिटी पैटर्न होगा। अगर आप इसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाना चाहोगे तो ये आप लोगों का सेंट्रल ब्राइट है, ये नेक्स्ट डाइफ्रैक्शन, ये नेक्स्ट डाइफ्रैक्शन, सेम ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, और इस तरीके से एरी डिस्क आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दो डिस्टिंक्ट इमेज दिख रहे हैं, अबाउट टू रिजॉल्व, अनरिजॉल्व इमेज, क्लियर। तो इसे बोला जाता है रेले क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं इसको, रेले क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, बराबर है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, जब इमेज अबाउट टू बी रिजॉल्व होने वाला होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। बट इसका एक खास नाम भी है जिसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, क्योंकि इस एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट होने ही वाला है, अबाउट टू बी रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, राइट। तो ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आया, राइट, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो हम लोगों को मिल जाता है रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो रिजॉल्विंग पावर एक्चुअल में होता क्या है, रिजॉल्विंग पावर होता है रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। ये आप लोगों का फॉर्मूला बन गया। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, राइट, ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज, क्या होता है, इज, ये क्या है, रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल, इस रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है, थीटा। थीटा क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, and this is the concept of yes रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पता है, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था रिजॉल्विंग पावर का, आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। रेले क्राइटेरिया क्या है, रिजॉल्व इमेज क्या है, जस्ट रिजॉल्व इमेज क्या है, अनरिजॉल्व इमेज क्या है, क्या इंटेंसिटी पैटर्न्स है, क्या डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स है।
तो किस तरीके से डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो रिजॉल्विंग पावर से कनेक्टेड और रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, तो इनके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इनका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो कितना होता है, इसके क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये सारे चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आई होप कि सबको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।